शुरू शुरू में बहुत सताती है। कई लोग यहाँ भी बैठे पानी लेकर आए। एक मुझे अभी याद नहीं वो कौन सी जगह, बहुत पहले की बात है, पुरानी, बहुत पुरानी बात है। एक जगह पर वचनामृत चल रहा था और आयोजकों ने मेरी मंजूरी मांगी कि भाई इतने सारे श्रोताओं हैं, थोड़ी इनकी सुविधाओं के लिए हम कुछ और सेवा करें, तो आपको तो कोई आपत्ति नहीं करनी, मेरे को क्या तकलीफ है, तुम जो सेवा करे करोगे, हमको क्या आपत्ति है। बोले नहीं, थोड़ा बीच में भी हो जाएगा। तो मैंने कहा जो भी करना है शांति से करना, कोई विक्षेप, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप सेवा करो, मुझे कोई वांदा नहीं है। तो हुआ ऐसा कि वचनामृत के मध्य भाग में दोनों साइड में से दो छोकरे इंटर कर दिया। एक छोकरे हाथ में किटली, दूसरे के हाथ में छोटे छोटे कप, और एक छोकरा श्रोता को एक कप देवे तो दूसरा इसमें 2 घूंट चाय, दूसरा कप चाय, चाय चाय, पूरे पंडाल चाय पी रहा है। अब आप सोचो ये पूरी कथा मैंने बाकी की कैसे करी होगी। अब मैं तो ना कहूं भाई मेरे को भी प्यार पिलाओ ना। भूख और प्यास। विश्वामित्र जब राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में ले आए तो वहां गोस्वामी ने शब्द लिखा है, कंद मूल फल भोजन। पहले तो ये खिलाया और 2 चीज राम और लक्ष्मण को दी, और वो सिद्धि थी बला और अति बला। बला अति बला से भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, क्योंकि ये विघ्न करेगा। परीक्षित महाराज के जीवन में ये सबसे बड़ा एक अहम स्थान है, मोड़ है। भूख प्यास की वजह से शाम को उठाकर उसने पहनाया था। शुरुआत में विघ्न होगा भाई, कि धीरे 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 आपका शरीर को भी समझ में आ जाएगा कि कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है, जो है इसे तो पूरा कर ले। विचार की शुद्धता के लिए सर्वप्रथम विचार का उद्गम स्थान जो है, बारिश न हो तो फसलें जो हैं वो नष्ट हो जाती है, और संस्कार न हो तो नस्लें नष्ट हो जाती है। संस्कार कहां से मिलता है भाई? संस्कार में से ही विचार आएगा ना। जैसी संगति वैसो संस्कार, जैसो संस्कार वैसो विचार। संस्कार का उद्गम स्थान सर्वप्रथम मातृदेवो भव पितृदेवो भव। कई लोग ये समझते हैं कि भाई शादी के बाद बच्चा पैदा करना कोई खेल नहीं है। कोई अरे गेरे नथु गेरे को प्रकट कर लिया, क्या एहसान किया है तूने दुनिया के ऊपर? पहले तो 1-2 रावण होते थे, 1-2 कंस होते थे, अब तो मोहल्ले मोहल्ले में दिखते हैं भाई ये लोग। क्या पैदा किया तुमने? सामने बैठाओ संस्कार। माता पिता, इसीलिए तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव। उपनिषद कहती है प्रथम 5 साल बच्चे का जो है बड़े महत्व का, अहम है ये। बच्चा नकल करता है। मेरी कई बार अपील हुई है कि बच्चे को सुसंस्कार देने के लिए तुम्हारी जो व्यसन है उसका भी त्याग कर दो। व्यसन भी बच्चे के सामने ये नहीं होना चाहिए। और ऐसा कोई दंपति नहीं है भाई हैं जो आपस में लड़ते नहीं। ये सिर्फ कलयुग में नहीं हुआ, अरे वैकुंठ में भी लक्ष्मी नारायण भी लड़े, मियां बीवी नहीं लड़े क्या? देवी भागवत को उठाओ, वो आपस में लड़े, तो इतने लड़े कि वो लुगाई ने अपने पतिदेव को श्राप दे दिया। मां माफ करेंगे। देवी भागवत में प्रसंग आता है कि वो शांताकारम है ना, शांता, मुझे सो रहे हैं भाई,
और लक्ष्मी मैया चरण की सेवा कर रहे, बराबर, वो तो आपके मन में चित्र है। अब हुआ ऐसा कि चरण का सेवा करते करते माँ की दृष्टि प्रभु के मुखारविंद के ऊपर गई, तो सोते सोते नींद में सपने में भगवान मुस्कुराए। भगवान मुस्कुराए, बिना कारण पति देव मुस्कुराए तो पत्नी को तो डाउट जाएगा कि नहीं जाएगा, बोला है। मैं सलाह देता हूं तमाम दुनिया के तमाम पुरुषों को कि जब तक आप दुकान पर हो, आप अपनी ऑफिस में हो, फैक्ट्री में हो, बाहर काम करने के लिए जितना मजा लेना है मजा ले लो, खुश हो जाओ, आनंद ले लो। घर में जैसे ही एंट्री करे ना, मुंह लटकना चाहिए, नहीं तो वो सोचेगी कि ये बिना कारण सुखी होकर कहां से आए हो, हैं? और मुंह लटका न सके तो नौटंकी करो, बाकी लटकाओ, सुखी जीना हो तो। अब भगवान मुस्कुराए तो लक्ष्मी मैया ने सोचा कि इसमें तो लफड़ू है, दाल में कुछ काला है। अरे दाल में क्या, पूरी दाल काली है यहां तो। और ऐसे पैर दबाए भगवान के, ऐसे दबा, पत्नी धीरे धीरे पैर दबावे ना तो समझ लेना वो सेवा कर रही है। प्यार से पैर दबावे। आजकल तो ये भी नहीं करते कोई, पहले जमाने में होता था, ये भी नहीं होता। वो प्यार से दबावे सब बराबर है, बाकी नखून से जब दबावे तब समझ लेना मामला कुछ गड़बड़ है। तो माई ने दबाया, भगवान की नींद खुल गई। देवी क्या हुआ, क्या क्या तकलीफ है? मेरे होते हुए दूसरी की सोच रहे हो? कई दूसरे की है? मैं तो कुछ नहीं सोच रहा हूं, मैं तो सो रहा था। अरे मैंने देख लिया, झांक लिया, तो मुस्कुरा रहे थे। आपको शायद पता होगा, ये लंदन की महारानी है ना, क्वीन एलिजाबेथ, उसका पति का नाम फिलिप है, बराबर ना? शायद तुम लोग जानते होंगे। वो फिलिप ने एक बड़ा सुंदर वाक्य किया है कि आदमी गाड़ी को रोके, वहां तो नौकर नहीं होता, नहीं ड्राइवर नहीं होता, खुद चलाता है गाड़ी, सब चलाते हैं। गाड़ी रोककर औरत पीछे बैठी हो तो गाड़ी रोककर बाहर निकलकर औरत के लिए दरवाजा खोले और उसको कहे बाहर आवे, तो दो ही कारण हो सकता है, दो ही कारण। या तो अभी नई नई शादी हुई इसीलिए वो दरवाजा खोल रहा है, और दूसरा कारण वो उनकी पत्नी नहीं है। तीसरा कारण ही बोले नहीं हो सकता। मैंने देख लिया तो मुस्कुरा रहे थे, कुछ है इसमें? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, मैं तो सो रहा था, मुझे क्या पता। एक बार मामला गड़बड़ हो जाए ना, फिर ये औरत की खोपड़ी को ठीक करना, तुम आकाश जो है उसको मुट्ठी में पकड़ सकते हो, हिमालय को चूर चूर कर सकते हो, समुद्र का पानी पी सकते हो, बाकी लागन उर उपदेश कोई भी हिसाब से वो समझने वाली नहीं है। एक मेरी अनुभूत आपको बताऊं इस मामले के ऊपर। अभी तो यहाँ तो प्यारा है, मुझे लग रहा है सब शादीशुदा लोग, कोई कुंवारे तो कोई होंगे दो चार, बाकी ज्यादा नहीं है। अगला जन्म में, अगला जन्म अभी तो इस वक्त तो गयो, अगला जन्म में जब पत्नी की पसंद करनी हो तो सोच समझ करना। धागा जो है ना, पत्नी माने धागा, धागा एकदम पक्का हो वो ही पसंद करना, नहीं तो जिंदगी भर कच्चे धागे की गांठ बांधते ही रह जाओगे मेरे भाई। यहां गांठ बांधी, उधर गांठ बांधी, इधर गांठ बांधी। रूप को देखकर कभी फंसना नहीं महाराज। हाँ, पैकेजिंग बाहर बहुत बढ़िया है, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर मसाला भी ठीक होगा। चाणक्य ने गाइडलाइन दी है वो कि कैसी कैसी लड़की के साथ ब्याह करना चाहिए और कैसी कैसी लड़की के साथ ब्याह न करे। और जब जब मेरे को ये बात याद आती है ना, मैं चाणक्य को पेट भरकर गाली देता हूं। शादी के बाद मेरे जीवन में क्यों आया, शादी से पहले ये सारा सूत्र सुनाना था मेरे को। गाली देता हूं, पेट भर गाली देता हूं उसको मैं। आजा रे 90 साल का तू भी हो जाएगा इसीलिए राजा
कनाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कनाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कनाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कनाई तेरी याद आई। दूसरा द्वारपाल है विचार। विचार कर्म की जननी है। अब जो भी कर्म करते हो उसकी शुरुआत विचार से होती है। एक बात याद रखो, कर्ता हर्ता भर्ता ये विचार है, और जो कर्म है वो तो सिर्फ अभिव्यक्ति है, फाइनल रिजल्ट। तो अभिव्यक्ति को दोष न देवे, जो उद्गम स्थान है वहां पकड़ो। आज तक युगों से बाबाओं ने हमको यह सिखाया, तेरा कर्म ठीक कर, तेरा कर्म ठीक नहीं है, और कर्म किया जा फल की इच्छा मत करे इंसान, तुम्हारा कर्म को ठीक करो। यह बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से ये बाबाओं लोग मेरे को सुनने के बाद पत्थर मारेंगे मेरे को कि ये काहे को नहीं पाठी, बा मुश्किल से इन लोगों को हमने ठीक किया है। मैं एक आपको मिसाल दूं, कदाचित ऐसा होए, भगवान करे ऐसा ना होए, और आपकी दुकान को आग लग जावे, और कोई आदमी ने देखा कि भाई फलाने आदमी की दुकान जो है वो जल रही है, वो दौड़कर आपके पास आवे, आप वहां नहीं हो, वहां आवे और कहे कि भाई तेरी दुकान को आग लग गई। तो जो आदमी आपको बता रहा है कि भाई दुकान में आग लगी है, तो बाल्टी एक पानी भरकर उसके माथे पर उड़ेलोगे क्या? जिसने आपको बताया कि तुम्हारी दुकान को आग लग गई, आप उसी के ऊपर पानी रेड़ोगे क्या? नहीं, जहां आग लगी है वहां पानी नहीं है। ये तो संदेहवाहक है, ये तो समाचार देने वाला, ये तो मैसेंजर है? कर्म जो है मैसेंजर है, वो तो आपको एक संदेश दे रहा है, संदेशवाहक है। ये तो अभिव्यक्ति है, ये परिणाम है किसका? विचार का, विचार का। और वो ठीक आग वहां लगी है, और आग को कैसे बुझाओगे? बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होए, विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। सठ सुधराई सु संगति पाई, पारस परस उदात सुहाई। सठ सुधरगी सत संगति पाई, पारस परस उदात सुहाई। सुनिया चरज करे जनिको, करे जनिको, सते संगति मही मानहि को। सुनिया चरज करे जनिको, करे जनिको, सत्संगति महिमा नहीं हो, महिमा नहीं हो, महिमा नहीं हो। जहां आग लगी है वहां पानी, ना के संदेह देने वाला। तुम्हारे विचार और विचार सुधरते हैं महापुरुषी संगति। ऐसा, इसका मतलब यह नहीं कि साधु बाबा ही हो, जिसके मन में विधायक विचार है, तुम्हारा हौसला जो बढ़ावे, तुम्हें आंतरिक शक्ति प्रदान करे,
तुम गिरे हुए हो तो तुमको जो खड़ा कर देवे उसकी संगति करो। नहीं भाई हमसे ये नहीं होता भाई, ये तो बड़े लोगों का काम है भाई, अब तो उम्र हो गई, अब से तो नहीं होता, इनकी संगति ना करो। जिसकी शब्दकोश में किंतु, परंतु, क्यों, कब, कहां, कैसे, इनकी संगति न करो। तो बोला किसकी संगति करे? कोई साधु बाबा न मिले तो खुद की संगति करो, खतरा तो है नहीं वहां। वो विचार बिच्छुओं का डंस है, ऑपरेशन करो इसको जल्दी। विचार में संगति की बात आई ना, तो मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करूं, रोज रोज 20 मिनट, 2 घंटा नहीं कह रहा हूं, 20 मिनट कोई भी सदग्रंथ को पढ़ो। मेरा कोई आग्रह नहीं है। हाँ, जो लोग ब्रह्म संबंध लेते हैं उसको मैं कहता हूं कि नित्य पाठ करना भागवत का। 4 नियम जो मैं देता हूं, इनमें से एक नियम है नित्य भागवत का पाठ करना। भले एक स्कंद ना पढ़ सके कोई वांधा नहीं, एक अध्याय न पढ़ सके कोई चिंता नहीं, एक पन्ना न पढ़ सके कोई हर्ज नहीं, आधा भले न हो, एक श्लोक भले नहीं, आधा श्लोक भले न हो, एक चरण, बाकी नित्य उसका पाठ करो। गीता को पढ़ो, उपनिषद समझ में ना आवे, वेद तो दूर की बात है, पुराणों को पढ़ो। कई लोग कई बार सवाल करते हैं भाई ये सब संस्कृत में लिखा है, हम लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। शब्द जो है ना, शब्द अक्षर है, वो परिणाम नहीं है। शब्द में कोई मतलब नहीं है। तो आप संस्कृत में पढ़ो, मराठी में पढ़ो, बंगाली में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, गुजराती में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़ क्या रहे हैं? गीता आपको कभी धोखा नहीं देगा, भागवत आपको कभी धोखा ना देवे, उपनिषद आपको कभी धोखा नहीं देगा। व्यक्ति का क्या भरोसा भाई, उसका खुद का ठिकाना नहीं है। कोई गारंटी ले सकता है कोई दूसरे की कि आज की तारीख में? ना। विचार, दूसरे द्वारपाल विचार है। और आखिरी बात बता दूं, मैं आगे जाऊं, आप जो नहीं चाहते, वो कभी इनके बारे में सोचना नहीं चाहिए। जो तुम नहीं चाहते वो विचार कभी प्रकट न हो आपके मन में। मैं स्वस्थ हूं, मैं सुखी हूं, मैं संपन्न हूं, मेरे में समृद्धि है, मेरे में सद्गुणों है, ये बार बार अपने, भले ना भी हो तो भी मन को समझाओ। इसको अंग्रेजी में अफर्मेशन कहा जाता है। कोई भी चीज बारंबार आप अपने मन को बताओगे ना, तो मन उसी प्रकार का मोड़ लेता है। मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं ज्ञानी हूं। मूर्ख बोलना ही नहीं चाहिए। जब मूर्ख नहीं तो वो शब्द क्यों तुम्हारे मन में आए? तुम्हारे मन में मैं ज्ञानी हूं आना चाहिए। एक विधायक, पता नहीं, मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं समझता हूं, बाकी संसद में जाता है या विधानसभा में जाते, कहां जाते? विधायक नहीं जाता, एमपी जाता होगा। चलो, लोकसभा में एमपी गयो और उसकी बारी थी प्रवचन करने की, तो प्रवचन में वो खड़ा होकर सीधा बोला, स्पीकर साहब एक ही बात करनी है मेरे को। बोले क्या? इस संसद में आधे लोग मूर्ख हैं। हल्ला मच गया। क्या समझता है अपने आप को? किसी ने माइक्रोफोन तोड़ दिया, किसी ने कुर्सी फेंकी, किसी ने तोड़ना। आपने देखा है ना, हैं जैसे सर्कस में बंदरों नहीं होते हैं, ठीक उसी तरह से लोग यही करते हैं। इसको अक्ल नहीं है कि सारी दुनिया देख रही है। दुनिया को क्या छवि जाती होगी? सारी दुनिया देख रही। तुम माइक्रोफोन तोड़ रहे हैं, तुम आपस में गुस्सा मूसी मार रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं। स्पीकर साहब एक ही बात करनी है, ये संसद भवन में आधे लोग पागल है। हल्ला मच गया। स्पीकर साहब ने कहा कि तेरा वचन वापस ले ले, ऐसे यहां नहीं बोला जाता।
अपनी जबान को ठीक कर। सब शांति हुई, सब बैठ गए। तो बोले स्पीकर साहब क्षमा कीजिए, हमसे भूल हो गई, मैं सुधार लेता हूं। बोले क्या करेगा? बोले स्पीकर साहब एक ही बात करें। बोले क्या? इस संसद में आधे लोग मूर्ख नहीं है। क्योंकि तुम्हें कहना ही नहीं कि बाकी लोग ये सब मूर्ख ही हैं, ये यही कहना चाहता था। तो जो तुम नहीं चाहते वो बोलो मत। मैं अज्ञानी हूं ऐसे क्यों बोल रहे तू? मेरे में ज्ञान है, मैं सुखी हूं, मेरे में शांति है, मेरे में कोई दुख नहीं है, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूं।